प्यारे बच्चों, नवांकुर के टिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय में पढ़ेंगे कपड़ा सजा कैसे। मतलब इस पाठ में कपड़े को सजाने के बारे में भी बताया गया है और कपड़े को बनाने के बारे में भी बताया गया है। बच्चों, कपड़े तो आप जानते ही है ना, जानते हैं ना, हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनना हमारे लिए अति आवश्यक है। कपड़े हमें ठंड, गर्मी तथा वर्षा से बचाते हैं तथा हमारे शरीर को सुंदरता भी देते हैं, है ना। तो अलग अलग मौसम में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं, बरसात में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि जल्दी सूख जाए जो कपड़े, वो जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनते हैं। और सर्दियों में हम गर्म कपड़े और ऊनी कपड़े पहनते हैं जो हमें शरीर को गर्मी प्रदान करें। तो इस तरह से हम कपड़े पहनते हैं। और बच्चों, कपड़े भी कई तरह से होते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नियॉन, रेयान, इस तरह के कपड़े ये मानव निर्मित कपड़े होते हैं। और कुछ कपड़े जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, वह होते हैं सूती और रेशमी और ऊनी। ये कपड़े प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं। तो इन कपड़ों का हम उपयोग करते हैं और इन कपड़ों से हम अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं। और ये कपड़े हम अपने शरीर के अनुरूप सिलकर या सिलवाकर अपने अनुसार तैयार करवाकर हम पहन लेते हैं। तो इस पाठ में कपड़ों को बनाने के बारे में भी बताया गया है और सजाने के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, ये पाठ शुरू करते हैं। साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टा जानते हैं ना आप, आपकी दीदी ओढ़ती होंगी, है ना। और आजकल फेस कवर करके भी निकलते हैं मम्मी, दीदी वगैरह, वह दुपट्टा होता है। तो साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे। मतलब शीशे मतलब कांच के छोटे छोटे टुकड़े उस पर लगे हुए थे। तो रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़कर खेलने लगी। कभी ओढ़ लेती, कभी मुंह ढक लेती, कभी मुंह छुपा लेती, कभी साड़ी जैसा लपेट लेती। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो वह उस दुपट्टे से खेलने लगी और जब खेलते खेलते थक गई तो वह वही दुपट्टा ओढ़ कर ही सो गई। अब वह जब सो गई तो सपने में वह दुपट्टे के बारे में ही सोचने लगी। वह सोचती रही, इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। आपको दिख रही ना, ये साजिदा सो रही है और बहुत सुंदर दुपट्टा ओढ़कर दिखाई दे रहा है ना चित्र में। तो उसको भाई दुपट्टे के ही सपने आने लगे। अब ये बताना है कि साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा। तो बच्चों, तुम भी कोई एक दुपट्टा या कोई थोड़ा लंबा बिना सिला कपड़ा लेना, उसे अलग अलग तरह से पहन कर देखना कितनी तरह से पहन पाते हैं। उस बिना सिले कपड़े को हम लुंगी की तरह, एक साफे की तरह, उस साड़ी जैसा बांधकर और दुपट्टे की तरह, या आजकल ये फेस कवर करके निकलते हैं, वो भी दुपट्टा ही होता है। तो उस तरह से हम बिना सिले कपड़े को इस तरह से पहन सकते हैं। क्या किसी ने उसे लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना क्या, और कैसे कैसे पहना? तो बच्चों, ये हम बता सकते हैं कि उसे पापा ने शायद लुंगी बनाकर पहना होगा, भैया ने भी लुंगी बनाकर पहना होगा और दादाजी ने साफा बनाकर पहना होगा, है ना। चलिए अब नीचे अपने घर में कोई 6 कपड़े देखना है और उन कपड़ों में क्या क्या अंतर आया, जैसे छूने में, रंग में और डिजाइन में। तो बच्चों, हम बता सकते हैं,
हम चादर ले सकते हैं, पर्दे का कपड़ा ले सकते हैं, मतलब पर्दा ले सकते हैं, और बेडशीट ले सकते हैं, पहनने के कपड़े ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, और ये साड़ियाँ ले सकते हैं, और दीदी और अपने खुद के भाई बहनों के कपड़े ले सकते हैं। तो बच्चों, ये अलग अलग तरह से ही छूने में कुछ मोटे समझ में आते हैं, कुछ पतले समझ में आते हैं, कुछ मुलायम समझ में आते हैं, कुछ कड़क समझ में आते हैं, और ये सभी रंग में भी अलग अलग होते हैं और डिजाइन में भी अलग अलग होते हैं, है ना, होते हैं ना, सभी एक जैसे नहीं होते। अब आपको किसी मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखना है। क्या तुम्हें खड़े और लेटे धागे दिखाई देते हैं? हाँ, बिल्कुल दिखाई देते होंगे। इसी तरह से आप किसी भी कपड़े को बिल्कुल पास से देखेंगे तो ऐसे ही बनावट दिखाई देगी। कुछ खड़े धागे और कुछ आड़े धागे दिखाई देते हैं प्रत्येक कपड़े में। किसी भी कपड़े को देखें वही दिखाई देता है। तो अब आगे तुम भी इसी तरह कागज़ की पट्टियों को बुनकर देखो। अब आपको ये होमवर्क के रूप में बताया गया है कि आपको कागज़ की पट्टियों को बुनकर देखना है। तो बच्चों, कागज़ से बुनाई आपको सीखना है। इसमें कागज़ से बुनाई बताई गई है, ये आपको करना है। आप करके देखना कैसे करना है। 2 अलग अलग रंग के कागज़ लेना है। एक कागज़ पर खड़ी लकीरें और दूसरे पर आड़ी लकीरें खींचना है, मतलब लेटी हुई लकीरें खींचना है। अब दोनों कागज़ों पर खींची हुई लकीरों को काटना है। ध्यान रखना है पट्टियाँ अलग ना होने पाएँ। दोनों कागज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके 2 किनारे आपस में जोड़ देना है। फिर कटी हुई पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर मैट बनाना है, मतलब चटाई जैसा बना लेना है। इसके किनारे पर एक कागज़ का बॉर्डर या टेप चिपका देना है जिससे कि यह खुले नहीं। तो इस तरह से ये आपका कागज़ का कपड़ा तैयार हो गया। ये आपको करके देख लेना है, ठीक है। अब चलिए बच्चों, ये तो आपने कागज़ की बुनाई सीखी। अब कपड़े पर आपको छपाई सीखना है। तो इसमें छपाई भी बताई गई है। तुमने पौधों की परी पाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिजाइन देखे होंगे, देखे थे ना, याद आ रहा है। अब कटी हुई सब्जियों की मदद से तुम भी कुछ डिजाइन बना सकते हो। सब्जियों को काटकर उनको उछालकर कुछ डिजाइन बना सकते हो, जैसे गोभी के फूल या भिंडी को बीच से काटकर उन पर गीले रंग लगाकर गीला रंग लगाकर कागज़ या कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद की डिजाइन बना सकते हो। आप देखना, भिंडी को बीच से काट लेना और उसको गीले रंग घुला हुआ रंग में भिंडी के उस कटे हुए टुकड़े को डुबा देना और किसी भी या कागज़ पर या प्लेन कपड़े पर आप मनचाहा डिजाइन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से आप बच्चों उस पर कागज़ की छपाई भी कर सकते हैं और कागज़ की बुनाई का भी आपने सीख ही लिया है ना। और कपड़ों पर बहुत सारे तरीके से भी हम कपड़ों को सजा सकते हैं, जैसे सुंदर चित्र, फूल, पत्ती, बेल बूटे आदि बनाकर हम इन्हें सजा सकते हैं। और जब हम कपड़ा बनाते हैं तो धागे को बुनना पड़ता है, धागे को ही बुना जाता है बच्चों। कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा हमेशा धागे से ही बनता है ना। तो अब आपको ये तो जानकारी मिल ही गई होगी कि कपड़ा कैसे बनता है और कैसे उस पर छपाई होती है ना। आया समझ में? तो आप ये आपको अच्छा लगे तो आप ये डिजाइन करके देखना। और ये कागज़ पर कपड़ा बनाना, मतलब कपड़े की बुनाई बताई गई है, ये करके देखना, ठीक है ना। तो चलिए, आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।